आज हमारे बीच माननीय विश्वनाथ यादव जी हैं और इनकी विचारधारा जो है समाज के प्रति और धर्म के प्रति जो मानव जीवन है, इस मानव जीवन पर ही कुछ विचार रखेंगे। मानव जीवन है क्या, इनकी क्या कार्यशैली है और लोगों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, यह अपने विचार से बताएंगे। देखिए, यह जो मानव जीवन है, इसके बारे में हमारे देश के जो ऋषि और मुनि रहे, महापुरुष लोग रहे, बहुत मंथन किया है और उन्होंने बताया कि मानव जीवन बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो मानव जीवन को प्राप्त किया है। और आपके रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन जय परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। आज लोग देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, हम सबों को प्राप्त हुआ है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भी कामना करते हैं परमात्मा से कि ये भगवान मेरे को भी मनुष्य का शरीर प्रदान करो। आखिरकार शरीर किस लिए? संतों ने बताया कि यह जो है साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, सब मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। ये सब जेल के अंदर है, टोटल जेल के अंदर, परमात्मा के कैद खाना में। परमात्मा का एक बहुत बड़ा कैद खाना है, यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था है, खाने का, पीने का, ठहरने का, सब कुछ। लेकिन आप हैं कैदी। जैसे कोई गलत काम करता है, आदमी गलत काम करता है तो जो है कानून उसको जेल में डाल देता है, कैद खाना में डाल देता है। ऐसे ही परमात्मा भी आपको कैद खाना में डाल दिया है। अब इससे निकलने का बहुत बढ़िया रास्ता है, वह परमात्मा ने व्यवस्था करके रखा है। वह क्या? मानव का शरीर देता है। कबहू की करी करुणा नर देही, देश इत बिनु हेस नहीं। जब परमात्मा की इच्छा होती, जब किसी जीव पर उनकी अपार कृपा होती है, तो अब मनुष्य का शरीर प्रदान करते। और इसलिए करते कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर करके और मुझ अविनाशी को, मुझ परमात्मा को प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मानव का जो जीवन है, केवल मात्र एक काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। मानव शरीर से परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। अन्य जो जीव जंतु है वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता है। हम आदमी में और जानवर में जरा तुलना करते हैं। आप एक गाय को ले लीजिए। गाय का जो गोबर होता है, पैखाना होता है, उससे घर नीपा जाता है। आप सभी लोग वहां पर पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं, यहां तक कि जो गोबर होता है वह आप पूजा में रखते भी। लेकिन मानव यहां पर फेल हो रहा है। मानव का पैखाना से कभी घर नहीं नीपा जाता है। एक गाय के गोबर से घर नीपा जाएगा, लेकिन आदमी के पैखाना से घर नहीं नीपा जाता है। आदमी के पैखाना से वो पूजा पाठ नहीं होता है। अब देखिए, आप फेल है यहाँ पर तो जानवर पास हो गया, आप फेल हो गए। उसका चमड़ा काम में आता है, आपका चमड़ा काम में नहीं आता है। उसका हड्डी काम में आता है,
आपका हड्डी काम में नहीं आता है, आपका हड्डी काम में नहीं आता। देखिए, तुलना कीजिए। तो आपसे अच्छा कहीं जानवर है, तो फिर क्यों हमारे संतों ने कहा कि बड़ी भाग्य से मनुष्य प्राप्त होता है? बस केवल मात्र एक ही रास्ता है, एक ही पॉइंट है, वह पॉइंट है परमात्मा का ध्यान करना। लेकिन भगवान कैसा होता है? यहां पर मानव समाज भटक चुका है। यहां पर न जाने कितने भगवान को बना लिया लोगों ने, हैं? भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान राम, अनेकों भगवान, हैं? हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान, अनेकों भगवान। लेकिन सच ये है कि भगवान एक होता है। भगवान 10 20 50 होता ही नहीं, भगवान एक होता है। उसी भगवान ने सारे ब्रह्मांड की रचना की, एक ही भगवान ने। और वह जो भगवान है हर मानव के अंदर, हर जीवधारी के अंतर्गत सब जगह मौजूद है। वही परमात्मा। इसी के लिए भगवान कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं अर्जुन को, देख अर्जुन, गंगा में मैं ही हूं, ऐरावत हाथी में मैं ही हूं, पीपल में मैं ही हूं, मैं ही जमराज हूं और मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। अर्जुन, आपके रामायण में क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह जो भगवान है सब जगह मौजूद है, वह प्रेम से प्रकट होता है। रामायण में क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वह जो सिया और राम है सब जगह मौजूद है, सारे जगत के अंतर्गत मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं सबके अंतर्गत। ये न जानने के कारण, धर्म को मूल रूप से, मुख्य रूप से न जानने के कारण ये लोग धर्म के नाम पर विवाद पैदा किया है। ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है। आज कलिकाल में क्या हुआ? कलिमल घर से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कली के मल विक्षेपों ने, कली के भ्रष्टाचारियों ने क्या किया? सारी धर्म को खरस लिया, समाप्त कर दिया, सदग्रंथ को छिपा दिया और अपने मन से अनेकों पंथ निकाल दिया। लेकिन जो सद्गुरु होता है वो क्या करते? तो नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। जो सद्गुरु होता है वो सबकी सार बात को बता करके मार्ग पर लाते हैं, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो सभी धर्मावलंबियों की सार बात क्या है? सार बात इतना ही है कि तुम परमात्मा से प्रेम करो, यही सार बात है, यही निचोड़ बात है। लेकिन परमात्मा होता कैसा है? या 10 को भुजा होता है, 4 को भुजा होता कैसा है? यह धर्मशास्त्र में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं, देख अर्जुन, भगवान कृष्ण महाराज और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे थे, सामना सामने, जैसे हम और आप एक जगह पर बैठे। और मैं ये कहूं आपको कि आप हमको नहीं देख रहे हैं, तो आप कहिए कि तो गलत बोल रहे हो। अरे मैं तो देख रहा हूं। यही सवाल तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा था। भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं, देख अर्जुन, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, हमको देखने के लिए तीसरे आंख की जरूरत है। इन आंखों से नहीं देख सकते हो मुझको, परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते हो। उनको देखने के लिए तीसरे आंख की जरूरत है। अब यहां पंडित जी क्या बताएंगे? भगवान के दर्शन करवा रहे हैं इन्हीं आंखों से। अब झूठ बोलते कि नहीं बोलते? अब आप ही को समझना है ये पंडित जी कितना झूठ बोलते हैं। अरे भाई, इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता है, ये आपका धर्मशास्त्र कह रहा है। हम नहीं बोलते हैं, आपका धर्मशास्त्र कह रहा है।
आप अपनी गीता को उलट करके देखिए क्या लिखा है आपकी गीता में। और स्वरूप के बारे में क्या बताते हैं? देख अर्जुन, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह आकाश में हजारों सूर्य एक बार उदय हो जाए तो भी हमारे स्वरूप के बराबरी नहीं करेगा। अर्थात परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह प्रकाशीय स्वरूप है। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा का अर्थ होता है आ माने नहीं, तमा माने अंधकार, जिसमें अंधकार न हो, जो प्रकाशीय स्वरूप हो, वही भगवान है। तो जो भगवान है वह प्रकाशीय स्वरूप है, लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते हो, तीसरे आंख से देख सकते हो, जिसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। वहां से जहां पर माताएं लोग बिंदी लगाती है, यहां पर एक तीसरा आंख है। दो आंख तो आपको है ही, दो आंख से संसार को देखेंगे, लेकिन एक तीसरे आंख से परमात्मा को देख सकेंगे, परमात्मा का ध्यान कर सकेंगे। और यही हमारे धर्मशास्त्रों की निचोड़ पॉइंट है कि उस परमात्मा का ध्यान कर। अगर कोई उस परमात्मा का ध्यान करे तो क्या होता है परिणाम? कहा कि नाम रति जो एक है, पाप रति हजार, और रंचक घट में संचरे तो जार करे सब छार। वह जो परमात्मा का नाम है, वह जो परमात्मा है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता है, नाम और नामी एक ही होता है। तो परमात्मा में कितनी बड़ी ताकत है, उस नाम में कितनी बड़ी ताकत है कि नाम रति जो एक है, पाप रति हजार। आप हजारों करोड़ों पाप किया, लेकिन रंचक घट में संचरे, यदि आप अपने घट में उसका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो जार करे सब छार, सब समाप्त हो जाता है। जप ही नाम दुख आरत भारी, अब मिटे ही संकट हो ही सुखारी। जप ही नाम दुख आरत भारी, कोई आर्तनाद कर रहा हो, वह भी व्यक्ति अगर परमात्मा का नाम जपे तो हो ही सुखारी, वह सुखारी हो जाता है। आपके रामायण में क्या कहा? मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। वह नाम मंगल करने वाला है, अमंगल को दूर करने वाला है, जिसको शंकर भगवान और पार्वती जपते हैं। दुनिया शंकर भगवान को जपते हैं, और शंकर भगवान किसको जपते हैं उसको जानना है। क्या कहा है? विधि हरि हरि जाको ध्यान धरते है, ऋषि मुनि सहस 88, सोई हंस तेरे घट अंदर, अलख पुरुष अविनाशी। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि ध्यान करते, जिसका ध्यान, सोई हंस, वही हंस जिसका ध्यान करते वह आपके घट के अंतर्गत मौजूद है। सोई हंस तेरे घट अंदर, अलग पुरुष अविनाशी, वह जो अविनाशी परमात्मा है वह आपके अंदर मौजूद है।